Okay. So I hope you all have done your work. आप सबका वर्क कंप्लीट हो गया होगा, right? You all have done the question answers and everything what I have told you. Done, everyone? Okay. Okay. So today I will going to start with our next chapter, which I have already started. I will give you a quick review of the chapter and we'll continue. Okay. Why I will read chapter 3, Sanjay? Okay. So in chapter number 3, it is been given about the taking care of your PC, right? It is talking about your PC, that अगर आप you're working with your PC, you're taking care of your PC, you should take care of your PC also. अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको उस कंप्यूटर पे वर्क भी करना है और आपको उस कंप्यूटर का ध्यान ध्यान भी रखना है. इट शुड बी क्लीन, ओके, so that you can work easily. You don't have any type of you can say कोई भी टाइप का आपके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है. तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा? वो सब पॉसिबल होगा जब हम अपने कंप्यूटर का, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, अपने लैपटॉप का हम ध्यान रखेंगे. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट दे हैव टॉक अबाउट द मेंटेनेंस आउटसाइड द कंप्यूटर. अगर पहले पहले वो बात करे तो सबसे पहले जो बात कर रहा है कि हमें अपने कंप्यूटर को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड, राइट? इट माइट यू माइट बी हैविंग प्रॉब्लम इन, बेटा हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इस वजह से कभी कभार जो है आपका वॉइस वगैरह क्रैक हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. So firstly they have talked about your maintenance which is being done outside your computer, right? Today most of the we are using computers, and average of these computers uh, does not think much about the problems that occur in the computer. अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मैं वापस से पढ़ा रही हूँ, सब ध्यान देंगे प्लीज. ओके. एंड स्टॉप टाइपिंग ऑल ऑफ यू. It is, I'm writing here. Okay. It is chapter 3. Okay, I'm teaching. I'm again teaching you from the starting. That is your page number 29. Right? Chapter 3, page number 29. Everybody got it? Okay. Now, I'm starting. Please listen it. Now, most of us are using computers nowadays, and average computer अगर हम बात करें जनरली कंप्यूटर की, तो उस पर काम सब कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है सिस्टम में, तो तब हमें रियलाइज होता है कि ओ देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट. अगर हम उस प्रॉब्लम को पहले से ही क्योर कर लें, पहले से ही अगर हम अपने कंप्यूटर का ध्यान रखें, तो हो सकता है हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे कंप्यूटर में इतनी प्रॉब्लम अराइज ना हो. ठीक है. नेक्स्ट. But the average of users of computer does not think much about the problems that can be occur computer until it actually occurs in the system. Right? सिंपल सी बात है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वी जस्ट इग्नोर दैट एंड वी मूव फॉरवर्ड.
और जब तक हमारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, जैसे कि आपका सिस्टम हैंग हो गया है, वो वर्क नहीं कर रहा है, या ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जब वो आएगी तो हम सोचते हैं, राइट? उससे पहले वी ऑल थिंक इट्स ओके, राइट? ओके, then after the failure the repairs can be costly as well as time consuming. अब जब आपका कोई भी बड़ा फेलियर होगा, कोई भी बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, राइट? जैसे हमारा सिस्टम रुक गया, या हमारी कोई फाइल्स डिलीट हो गई है, या कोई वायरस आ गया है, एंड देन एट द एंड वी रियलाइज ओ आवर कंप्यूटर हैज बीन स्टॉप्ड। अब हम क्या करें? तो उससे दो चीजें और अकर हो जाती है। एक तो आपका एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा कंप्यूटर का जब आप उसको रिपेयर कराएंगे, और दूसरा आपका टाइम, राइट? अगर आप अपने कंप्यूटर को कहीं पे भी ठीक करने देते हैं, सपोज आप उसका उसके सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई है, तो क्या होगा? इट विल टेक टाइम एंड cost also. So the time which is being consumed is more and the cost is also more. दोनों ही चीजें हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ अभी यहाँ तक सबको? आर यू गेटिंग मी? ओके, ओके। So to reduce this, as it well as said, take good care of your computer and it will take good care of you. जैसा कि एक सिंपली हम अगर बोले, एक सिंपल लाइन में अगर बोले, अगर आप अपने कंप्यूटर का अच्छे से ध्यान रखोगे तो कंप्यूटर भी आपका उतना ही ध्यान रखेगा। ठीक है, it is a simple line which is being written there and it is being said also. If you will take care of the things, computer, if you take care of your computer, computer will also take care of you. ठीक है, next we have, so to reduce these problems you need to keep the computer in working order and stable for a long time. आपको अपने कंप्यूटर का ध्यान रखना है, ये देखते रहना है आपको कि आपका कंप्यूटर जो है एक वर्किंग, एक सीक्वेंस में वो अच्छे से वर्क कर रहा है, छोटी मोटी एरर्स उसमें नहीं है, आप उसका टाइम टू टाइम उसमें जो भी अपडेशंस है वो कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, एवरीथिंग कम्स इन दैट। ओके, सो प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन फॉर इट्स मेंटेनेंस। यस, हमें अगर उस कंप्यूटर को मेंटेन रखना है, हमें हमें कंप्यूटर को मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना होगा? थोड़े मेजर्स लेने होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, यानी कि हमें ध्यान रखते हुए चलना होगा अपने कंप्यूटर को, ताकि उसमें कोई भी इस तरह की एरर्स या नहीं आए जिससे कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉस्टली थिंग हो जाए हमारे लिए। ठीक है, that will make your computer faster, cleaner, कैश प्रूफ एंड ड्यूरेबल। अगर हम मेंटेन करके रखेंगे, अपने कंप्यूटर को ध्यान रखेंगे, तो सिंपल सी चीज है, कंप्यूटर आपका अच्छा वर्क करेगा। अगर आप कंप्यूटर को क्लीन नहीं करोगे, उस पर डस्ट आती रहेगी, दैट विल गो इनसाइड एंड देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो उससे आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, हैंग हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट, उससे आपका कंप्यूटर भी फास्ट चलेगा, क्लीनिंग रहेगी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसकी कंप्यूटर की लाइफ लॉन्ग होगी, राइट? ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने पीसी का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लैपटॉप्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आप केयरलेस हो जाएंगे, तो क्या होगा? द थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। ज्यादातर जो आपकी चीजें हैं वो अच्छे टाइम, ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। सिंपली ये हर चीज पे एप्लीकेबल होता है, चाहे हम कोई भी चीज ले लें। ठीक है, हमें, अगर हम चीजों की, अगर हम अपने थिंग्स की, कोई भी सिंपल सा है, अगर आप अपना टॉय भी कोई परचेज करते हो, व्हाट यू डू, इफ यू टेक केयर ऑफ इट, यू कीप इट नाइसली एंड you use that toy in a nice way, है ना? तो क्या होगा? वो लॉन्ग चलेगा, लंबा चलेगा। इफ विल नॉट टेक केयर ऑफ इट, तो आपका टॉय जल्दी खराब हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड इट विल नॉट बी विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे ही सेम आप
की चीज कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कंप्यूटर को लॉन्ग टाइम यूज करना है तो आपको उसका केयर करना पड़ेगा। सेम एज आर ह्यूमन बींग्स, अगर आपकी ह्यूमन बींग्स में सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी मदर है। If she will not take care of you, she will not give you good food to eat, she will not take care of your notebooks or your study material, then what will happen? Slowly and slowly the things will get worse, right? So if she will take care, everything will go properly, you eat good food, you keep yourself healthy and fit, right? That means you are increasing your life, right? You're increasing the time of your life by taking care of yourself, taking good food, taking water on time, taking minerals, vitamins regularly in your diets, which will increase your metabolism, your you can say a good growth for your body, right? So same is with the computer. If you will take care of it, it will go for long time. Okay. Now, a computer system requires both external as well as internal maintenance. अगर हम external और internal की बात करते हैं तो कंप्यूटर दोनों ही चीजों में बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनल उसकी टेक केयर करोगे, एक्सटर्नल नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। और आप एक्सटर्नल नहीं मीन्स आपने रोज कंप्यूटर क्लीन, आपने ऊपर से उसको एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन तो कर दिया, लेकिन उसका अंदर क्या हो रहा है, उसमें वायरस आ रहा है या वो हैंग हो रहा है या कोई उसमें अपडेशंस आ रही हैं, आप उसको नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? कंप्यूटर इज नॉट विल नॉट वर्क प्रॉपरली एट ऑल। ओके, so you need to work with computer when we talk about external and internal both manner। ठीक है, here are some preventive, sorry, external maintenance means taking care of different hardware devices attached to the computer। अब ये बोल रहा है एक्सटर्नल, अगर हम बात करते हैं डिवाइसेस की, तो वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, राइट, योर स्पीकर्स। ओके, so these all things are there, you need to take care of it। okay, if you will not take care, the things will not work, right? And internal maintenance means taking care of memory and software of the computer। ऑब्वियसली अगर हम कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे, इंटरनल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आता है? मेमोरी आती है आपकी, आपके सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। तो हमें उनका भी ध्यान रखेगा। टाइम टू टाइम हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे माइक्रोसॉफ्ट से कोई अपडेशन है, हमें हम उसका पॉपअप आता है तो वी शुड upgrade that the files which are not in use, जो काम की नहीं है, we should delete that files, right? So we should time to time timely we should take care of the things। okay, next, now let's talk about the maintenance outside the computer। Before getting on with cleaning, turn off and unplug the system। Never apply any liquid direct to the component। अगर हम किसी भी कंप्यूटर पे हमें बिफोर गेटिंग ऑन विद द क्लीनिंग, मतलब हम क्लीनिंग जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे मेन थिंग जो है वो ये है कि आपको अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है, टर्न अनप्लग करना है, सॉरी। अनप्लग मीन्स यू नीड टू टेक द प्लग आउट ऑफ द plug switches and then you should put that pin aside, switch off the switch and put it aside। okay, आपको प्लग में, हमने अपना जो स्विच के अंदर हमें प्लग लगा हुआ है जो हमारे कंप्यूटर का, उसको लगे हुए को हमें वर्क नहीं करना है, हमें उसको क्लीन नहीं करना है। आपको पिन निकालनी है, उसके बाद आप उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, नेवर अप्लाई एनी लिक्विड डायरेक्टली। आप जो भी लिक्विड उस पर यूज कर रहे हैं उसे क्लीन करने के लिए, आपको उसको डायरेक्ट ऐसे उसके कंप्यूटर के ऊपर उसको नहीं करना है। डायरेक्टली यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके, व्हाट यू हैव टू नीड टू डू, स्प्रे और pour the liquid on the dirt free cloth and wipe the PC with the cloth, right? डर्ट फ्री क्लॉथ आपको यूज करना है, एक साफ सुथरा कपड़ा आपको यूज करना है, उसमें आपको अपना लिक्विड डालना है एंड देन यू नीड टू क्लीन योर कंप्यूटर। ठीक है, आपको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है किसी भी डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस पे, कंप्यूटर के और कंप्यूटर पर भी। ठीक है, आपको उसको पहले एक साफ कपड़े में एक डर्ट
फ्री जो आपका कपड़ा है उस पे लेना है। और मैं तो आपको बोलूंगी आप एक अच्छा सा क्लीन कॉटन क्लॉथ लो, दैट्स इट, एंड put pour the liquid onto that cotton and then clean the whole computer, your PCs, your different output devices which all are attached, peripheral devices that all are connected to your PC, your computer, your laptop, etc. Okay, have you understood this much? अभी समझ में आया? Please tell me. आराध्या, समझ आया? चेतन, दर्शिका, खुश, खुशी, लोकेश, महेंद्र, मनीष, रुद्राक्ष, शुभम, ऋषि, वंश, संजय, समझ आ रहा है सबको? एवरीबडी? Okay, so here it's complete your page number 29 and we are moving to the next, that is page number 30. नाउ क्लीनिंग द कंप्यूटर केस, आपको कंप्यूटर के केस क्लीन करना है, ठीक है। देन द मोस्ट मॉडल एनिमीज ऑफ द पीसीज आर द हीट एंड मॉइस्ट एंड द कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओवर हीटिंग आर डस्ट एंड डर्ट, राइट। हीट और मॉइस्चर हमेशा खराब कर देता है कंप्यूटर को, एंड ओवर हीट आर द डस्ट एंड डर्ट, ओके। जो ज्यादातर जो हीटिंग जनरेट होती है पीसी से when the computer is being continuously on, और जो dirt होती है that is not good for your computer, right। dust can slow down the air flow inside the PC, right। आपके PCs में जो air flow हो रहा है वो dust से सारा का सारा खराब हो जाएगा, ठीक है, और स्लो हो जाएगा आपके कंप्यूटर का वर्किंग स्पीड, राइट। एंड dust can slow down the airflow inside the PC case by building up an O and building up on our cooling fans, which can raise the computer's temperature dangerous level, right। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर का जो एवरेज से ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, तो वो जो हीटिंग ज्यादा हो जाएगी वो बहुत ही बहुत डेंजरस है, ठीक है। which can raise computer dangerous. This can cause your computer to crash permanently and you can lose the data. अगर जब आपके ओवर हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपकी ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से आपका जो भी कंप्यूटर, तो पहली बार आपका कंप्यूटर क्रैश जाएगा, राइट। और उसकी वजह से आपका जो भी डेटा है वो भी सारा का सारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। नाउ मेंटेनिंग द माउस, never sorry, whenever a mouse needs cleaning, the mouse pointer movement may not be proper, right। Sometimes what happen, if you're not cleaning your mouse for time on time, then a mouse pointer movement may not be proper। तो उस वजह से क्या होगा, आपका बहुत बार ऐसा होगा कि आपका माउस जो मूवमेंट दे रहा है, जब आप माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो वो एक अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, okay। And it may jump across the screen for no reason, and it is rushing the error, the mouse pointer is rushing from the one to the next, right। jumping around, okay। So to clean the mouse, take a damp cotton bud and generally wipe the area to remove the dust. What you have to do, basically it is being all dusted, right, it is all being dusted, okay। तो अब वो डस्ट उस पे आ गई है, तो you just need a cotton bud, right।
it is cotton being or wrapped around that stick. So with that stick you just clean out all the sessions where you're finding it is being dirty and the dirt is stick to that mouse and you need to clean. Okay, to clean the mouse, take the damp cotton bud and gently wipe the area to remove the dust. Be careful that you do not put any measure pressures on the lens and LED located at the bottom of your mouse. आपके माउस के नीचे की तरफ आपकी एलईडी होती है, राइट, वो वहां पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको क्लीन कर रहे हो, लेकिन यू डोंट क्लीन इट सो फास्ट और सो टाइटली और सो विद द प्रेशर दैट लेंस गेट डिफेक्टेड, प्रॉब्लम टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, 1 minute। ओके, नाउ कीप अ नीट कीबोर्ड। ऑब्वियसली अब हम अपने माउस को क्लीन रख रहे हैं तो हमें अपने कीबोर्ड को भी क्लीन रखना पड़ेगा। ओके, इट इज वेरी कंपल्सरी, राइट। सो the keyboard is one of those part of the computer that become dirty really fast as it is very used very frequently, thus it requires regular cleaning। अगर हम अपने कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में क्या है, वो डस्ट बहुत जल्दी गेन करता है, राइट, उसके ब्लॉक्स में बहुत सारी डस्ट हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा है, कंप्यूटर में कीबोर्ड जो आपका अटैच्ड है वो एक ऐसा आपका आउटपुट है, सॉरी पेरिफेरल डिवाइस है, आपका आउटपुट डिवाइस है, सॉरी आपका इनपुट डिवाइस है, जो कि बहुत जल्दी डस्ट को कैच करता है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लीन योर कीबोर्ड डेली। ओके, टू क्लीन the keyboard, turn the keyboard upside down and shake it to clean the dust in between the keys। Obviously आप उसको upside down करके उसको अच्छे से उसके जो ब्लॉक्स के बीच में जो स्पेस है, you need to clean that, right? Spray and pour the liquid on dirty cloth and wipe the keyboard with the help of a cloth, right? Just when you clean it with the dry cloth, okay, with or with any of the brush, we just clean the boxes, blocks written there, numbers are written there, clean that with, and then after that you can use a dust free cloth, just pour the liquid in that and clean the key, right? Now cleaning the monitor, okay, a build-up of dust on your monitor can cause eye staining, and especially you spend long of hours working on computer every day, right? अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे पीसी की। हमारा जो पीसी है, हमारा जो मॉनिटर है वो भी बहुत जल्दी जो है आपका डस्ट कैच करता है, हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको क्लीन रखना है, ओके, सो दैट a build up of dust on your monitor can be your eye stain। obviously अब आपके मॉनिटर पे स्क्रीन पे बहुत डस्ट है, right? So you need a stress to put, you have a stress in your eyes when you have to look very, widely that what it is written, ये क्या है वो क्या, just because you have not cleaned your computer, your PC, your laptop, your monitor, okay, so there is a layer of the dust and nobody is there to remove it. So what it is creating, it is creating strain in your eyes, pain in your eyes, right? So you need to take care of it, okay. If you have standard computer monitor, spray a cleaning solution on the glass and wipe it with the light free cloth, right? अगर आपके पास कोई ग्लास है, ऐसा कुछ भी है, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हो ड्राई क्लॉथ की हेल्प से। if you if the LCD screen is still dirty, you can put the cleaning solution on the cloth when wiped to remove the dirt and smudge। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन्होंने क्या बताया, यू नीड टू क्लीन एवरीथिंग, ओके, इन योर मॉनिटर। आप हम आउटसाइड, सॉरी हम लोग फिजिकल
हम हम अगर बात करें चाहे हमारे एक्सटर्नल या हम बात करें इंटरनल कंप्यूटर की, हमें दोनों ही चीजों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होगा। ठीक है, अभी यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो पूछो। एवरीबडी, हैव यू अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम। Okay, so now we move to the next one, that is maintaining the inside of computer। ये तो बात हो गई थी हमारे आउटसाइड जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, you need to get for or routine maintenance to keep your computer system running smooth and fast, right? What you need to keep the maintenance to keep the computer system when it is running very fast. Regular maintenance will boost the performance and reduce the risk of computer problems, right? So you need to have the regular maintenance, okay, which will boost up the performance and it will also reduce the risk of your problems. Okay, understood? Now, clear to everyone this much? इतना सबको समझ आया? Okay, मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, सबको समझ में आया है सबको? ठीक है, अब आपका जो ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लीनिंग फाइल। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 ओनली इफ इट इज टेकन ऑफ आवर बुक इट इज जस्ट 2 पेजेस टू डू। ओके, जिसमें से आपका ये सारा मैं बोर्ड पे कोशिश करूंगी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी ये वाला। क्लियर टू एवरीवन? ओके, now cleaning files, how you can clean your files? Okay, now sometimes a computer hangs up and shut down by itself। बहुत बार ऐसा है होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर हैंग्स, वो हैंग हो जाता है अप एंड शट डाउन itself and it happens many times that it is being shut down, right? So improper shutdown always leave the undesirable temporary files on the hard disk। अगर आपके कंप्यूटर को improperly शट डाउन कर देते हो, उसको ऐसे ही आके लाकर आप शट डाउन कर दोगे, then you leave the undesirable temporary files on the hard disk। और इससे जो आपकी टेम्पररी फाइल्स है जब आपने वर्क करते वक्त आपने क्रिएट करी थी तो दैट विल बी रिमेन ऑन दी हार्ड डिस्क। ठीक है, these files pile up pile up and start adhering to the hard disk and spaces start spoiling the computer performance। Obviously, what will happen? Your computer will hang. It will hang once a day, in a day, one time, then maybe 2 times, 3 times, and this will make a change, right? You can say your computer will get sick, your PC will get sick, right?
Clean these temporary files may help to expand your computer. To clean these files, you need to bring cleanup programs. Right? तो बेसिकली क्लीनिंग फाइल से हमें क्या बताना जा रहा है कि जो भी हमारे पास फाइल्स हैं जो हमें नहीं रखनी है उसका एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि वो सेव्ड है। हम वहां पे जाएंगे और उसको डिलीट कर जिससे कि आपका कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो उसको फुल्ली ऑक्यूपाइड कर सके। ठीक है, अभी समझ में आया सबको? ओके, यानी कि अभी तक जो मैंने बताया वो सबको समझ आया। ठीक है, तो अब आपका आज का होमवर्क क्या करना है वो देखेंगे सब, क्योंकि ये बहुत क्लीनअप वाला जो है थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लासेस में ही। ठीक है, अभी अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे आपके। ठीक है, मे बी ये आपकी आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बिफोर okay will try to complete this till Saturday. We'll try this. Okay, if it is possible we'll try to complete this on Saturday, and from Monday we're going to start the question answer. Saturday we are having class, no, Friday, so we'll try to complete till Friday, and then from Monday I will be giving you the notes of this chapter and you have to do it in a very 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 good and proper habit. समझ आया सबको? चारू एक बार बाय लिखोगी तो भी मैम बाय ही बोलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं लिखोगी तो मैम बाय नहीं बोलेगी। ठीक है चारू?